आमिर भाई, अगर तो अतर साहब की बात दुरुस्त मान ली जाए तो तारीख इस तरह लिखी जाएगी कि सियासी इंजीनियरिंग और एक डार्क जस्टिस वाले फैसले की नतीजे में फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये कबूल होगा नवाज शरीफ को? अतर भाई ने बड़ी मज़े की बातें कही हैं। एक उन्होंने कहा तारीख फैसला है, फिर उन्होंने 2 दफ़ा यूज़ किया जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन था 2018 का, इस दफ़ा हो रहे हैं आम इंतखाबात। आप जहन में रख लें, जनरल इन्वर्टेड का आमाज में कर, वाह, क्योंकि जो सहूलतकारी मैंने आपको बताई वो पनामा और अकामा देख के उसके साथ बल्ले का मुवादना करना, ये तारीख के साथ ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। एक शख्स के वकील खड़े होकर पार्टी के कहते हैं हमने गलती की है, ये तकनीकी नहीं है, कानूनी फैसला है भाई। इलेक्शन कमीशन की रिट आमिर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चले आज तो मेरी अर्ज सुने। एक मिनट जी, एक मिनट सर, मेरी एक ऐड कर ले, फिर उसके बाद जवाब थोड़ी सी बात कर लेने देना। आमिर भाई, आपसे बात, जो मुसर्रत हलाली साहिबा ने कहा था रसीदें दिखाओ, आप सबसे मांगते थे, वो क्या पल्ले रह गया उस पनामा और अकामा जो आज तक जुबानें वहीं पे चल रही हैं कि जी ओवन फील्ड की रसीदें नहीं आई। भाई फैसला अकामा पे निकाला और एवन फील्ड पे जिसको साबित करना था उनके पल्ले वो फोटो स्टेट थी जो सर मेरी एक बात तो सुन ले, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं था। आज तक मजाक बनाते हैं अपना बैठ आप के। एक बड़े वाइब्रेंट पॉलिटिकल उसने जर्नलिस्ट है, मेरी बात तो कोई गाली नहीं दी, वो पीएम ऑफिस से उठा और निकल गया। उसने लोगों में जाके बात की, उसने इदारों पे हमला नहीं किया। ये फर्क समझना पड़ेगा हमें। जब आप रियासत पे हमला करते हैं तो जवाब भी रियासत दे रही है, तो आप इधर उधर मत जाएं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का एम्पावर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आज तहरीक इंसाफ की बारी थी, कल यकीनन पीएमएलएन की बारी होगी कि जब इलेक्शन कमीशन जो है वो इतने ड्रैकोलियन पावर ले लेगी कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है इस हवाले से कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता तो आप ये नहीं लिखा हुआ कि आप इंतखाबी निशान ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया उनकी इंटरप्रिटेशन को। ये इलेक्शन कमीशन को, जो एक और अनइलेक्टेड इदारा है, इसको इतना ताकतवर जो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आपको इसका अंदाजा है कि ये उसके बाद दूसरी पार्टियों पर भी हमला कर सकता है इलेक्शन कमीशन? जिस तरह नैब ने कभी नवाज शरीफ पे हमला किया, फिर कभी इमरान खान पे हमला किया, कभी पीपल्स पार्टी पे हमला किया। आमिर इलियास राणा साहब, या आपको लगता है कि आज वन टाइम ट्रांजेक्शन होगी, अब इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा आइंदा? कामरान भाई, ये वो सवाल है जिस तरह मैं आपको उनमें शामिल नहीं कर रहा, जो डॉलर और पैसे के लिए लोग आजकल मरे जा रहे हैं ना, ये उस किस्म की कहानी है भाई। सब मिसाल देते हैं इंडिया के इलेक्शन कमीशन की, आपको और हमें नहीं पता कि वहाँ वो बाइख्तियार है और वहाँ हुकूमत भी होती है इलेक्शन में, वहाँ निगरान हुकूमतों की ढकोसलेबाजी नहीं होती। इशू ये है, पहली दफ़ा एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सिकंदर सुल्तान राजा आके बैठा है, यहाँ जज होते थे, कोई अदालत बुलाती नहीं थी, वो जो सास के साहिबा के फ़ोन सुन के अदालत चला रहे थे, वो जो आप मुबैना ऑडियो सुनते हैं सारी, वो बुलाते थे कि सेनेट के इलेक्शन में आईनी तरमीम इलेक्शन कमिश्नर खुद खत्म कर दे और बैलेट को ओपन कर दे। उन्होंने कहा आप ऑर्डर कर दें, नहीं जुरत की। ये वही लोग थे जिनकी ये जुरत नहीं हुई कि 14 मई का हमारा ऑर्डर नहीं माना तो ऑर्डर में सजाएं दे देते। ये कहानियां करने वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन की पावर्स बन गई हैं, उन्होंने मनवाई हैं, वो किसी खौफ में नहीं आए। मेरे ख्याल में चाहे उसमें नून उड़े, उसमें पीपल्स पार्टी उड़े, उसमें जेयूआई उड़े, जमात इस्लामी का तो इलेक्शन ही फेयर है, क्लियर है। ये सबको मौका देना पड़ेगा। उड़ेंगे, सारे उड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसमें बंधना चाहिए सियासी वर्कर्स को, कोई रास्ता तो बने। ये जो आपने बात कह दी है ना, ये होगा ऐसे। आई थिंक इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल लेने का राइट तो है, इफ आई मे करेक्ट माई सेल्फ, शायद स्क्रूटनी करने का इस तरह का राइट नहीं है उसके पास, लेकिन उन्होंने फिर भी की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है। मियां जावेद लतीफ साहब, माशाल्लाह आज तो ओके किया गया है। जी जी कामरान भाई, जी आमिर भाई, ये पॉइंट आ गया।